अगर आपका घर अभी भी 10 साल से सेम है, अभी भी आपकी फैमिली सेम है, तो इसका मतलब है कि आपका आत्मिक छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। अभी भी आप गुस्सा करते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट आपकी बरकत के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपका आत्मिक छुटकारा नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर आत्मिक छुटकारा देने वाले को स्पिरिचुअली भी बदलता है और फिजिकली भी बदलता है। कितने लोगों को समझ आ रही? एक पास्टर का आत्मिक छुटकारा भी जरूरी है, एक बलीवर का आत्मिक छुटकारा भी जरूरी है। आत्मिक छुटकारा यह नहीं कि दुष्ट आत्मा निकल गई तो छुटकारा हो गया। आत्मिक छुटकारे का मतलब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जो बंधन है, मान लो आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, 20,000 महीना कमाते हैं, इससे ज्यादा आपने मेहनत की है, आपने दिन रात कर दिया, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका आत्मिक छुटकारा होने वाला है। आप एक ही कमरे में सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका मतलब आपका आत्मिक छुटकारा भी नहीं हुआ है। आप कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उतर रहा है, इसका मतलब आपका आत्मिक छुटकारा नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब आपका आत्मिक छुटकारा होगा, आप आत्मिक छुटकारे के लिए कदम उठाएंगे, परमेश्वर डिफरेंस देगा आपकी लाइफ में, डिफरेंस। आमीन बोले और रिसीव करें खुदा की बरकत को यीशु मसीह के नाम में। मेरा भी आत्मिक छुटकारा हुआ है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे मैं निकल नहीं पा रहा था। यह चर्च 5 लोगों से शुरू हुआ, 5 लोगों से 100 लोगों तक पहुंचने के लिए एक छुटकारे की जरूरत थी। जब छुटकारा हुआ 100 लोगों तक पहुंचा, 100 लोगों के बाद 500 लोगों तक पहुंचने के लिए छुटकारे की जरूरत थी। छुटकारा हुआ, 500 लोग आए, 500 लोगों से 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए एक बड़े छुटकारे की, आत्मिक डिलीवरेंस की जरूरत थी। और आत्मिक डिलीवरेंस हुई और इस चर्च में 2000 लोग हुए। 2000 से 5000 तक पहुंचने की जरूरत थी। छुटकारा हुआ, आत्मिक डिलीवरेंस हुई, 5000 भी हुए। आज हमारे चर्च की रिटर्न मेंबरशिप रजिस्टर में जो मेंबरशिप है, 20,000 से ज्यादा लोग यहां से बपतिस्मा पा चुके हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अलग हैं, जिन्होंने वचन सुना, चर्च आए, विजिटिंग की, प्रार्थना करवाई और बपतिस्मा लिए, जो मेंबर नहीं बने उनकी बात अलग है, वो तो लाखों में है। जब तक छुटकारा नहीं होगा, आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मुझे ब्लेस होना था। मैं कहता था प्रभु अगर मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना है तो मैं ऐसी सेवकाई नहीं करना चाहता हूं जो इन्फ्लुएंस से खाली हो। मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं जो अभिषेक से भरी हो। प्रभु ने कहा उसके लिए तुझे कदम उठाने हैं, उसके लिए तुझे प्रार्थना में जाना है। मैंने कदम उठाए, मैंने फास्टिंग की। हर साल मैं 40 फास्टिंग करता हूं, हर साल 11 दिन की फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के फास्टिंग, रोज प्रार्थना, रात को प्रार्थना, आधी रात को प्रार्थना। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अगर परमेश्वर ने 1 करोड़ बरकत दी है, 1 करोड़ डिलीवरेंस के बाद मुझे मिला है, तो मुझे 2 करोड़ पर जाने के लिए एक डिलीवरेंस की, एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। 1 रुपए से 10 रुपए तक जाने के लिए मुझे डिलीवरेंस की जरूरत है। और जब आपको आत्मिक डिलीवरेंस मिल जाएगी, आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपकी बुद्धि ऐसी होगी, आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी। आपका बॉस आपसे खुश होगा, आपका मालिक आपसे खुश होगा,
आप जिस कंपनी में जाएंगे आप उस कंपनी में लेबर करेंगे, लेकिन खुदा आपको मैनेजर बना देगा। ये आत्मिक छुटकारा है जो परिस्थितियों को बदल देता है। आज कुछ लोगों को आत्मिक छुटकारा नहीं चाहिए, इसलिए उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब आपके साथ छुटकारे की बात हो रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका छुटकारा जब भी होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा छुटकारा परमेश्वर के वचन से होगा। आमीन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, जो बंधन है वो शैतान की तरफ से है। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधेरे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादूटोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है खुदावंद का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। लेकिन ये टाइम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए क्या करना है? वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना। ये 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन। और जैसे ही आप इन 2 चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा।